आपको मुझे देखकर लग रहा होगा कि मैं किसी गार्डन में घूम रहा हूँ, लेकिन मैं किसी गार्डन में नहीं। मैं हूँ इस समय एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में। जी हाँ, मैं इस समय मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में। और ये कब्रिस्तान है हमारे हिंदुस्तान के उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि इस कब्रिस्तान ने हल्द्वानी शहर की पूरी मुस्लिम आबादी को कवर कर रखा है। अच्छा, इसका बड़ा होने का एक मुख्य कारण ये है कि आपने आम तौर पर और दूसरे शहरों में देखा होगा कि एक शहर में कई कई कब्रिस्तान होते हैं, यहाँ तक कि अलग अपने मोहल्ले के हिसाब से भी कब्रिस्तान होते हैं। लेकिन इस शहर हल्द्वानी में ये सिर्फ़ एक ही कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के 4 मेन गेट हैं। अभी हम जिस गेट से एंट्री कर रहे हैं यह है बनभूलपुरा 17 नंबर से। 17 नंबर का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा था। और उसके ठीक सामने ये दूसरा गेट है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर है। ये सीधी पक्की रोड इन्होंने कब्रिस्तान में बना रखी है। दूसरा इसका गेट है ये उजाला नगर में, यानी उत्तर उजाला में। इसका तीसरा गेट है इंदिरा नगर से, जो इंदिरा नगर से है, इंदिरा नगर की पूरी आबादी वो कवर करता है। और इसका चौथा जो मुख्य गेट है वो है बरेली रोड मेडिकल कॉलेज के सामने। अच्छा, इस कब्रिस्तान में कुछ खास चीज़ें मैंने नोट की हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। पहली ये कि पूरे कब्रिस्तान में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। पूरे कब्रिस्तान में कहीं भी आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ये पीछे आप मेरे रोड देख रहे होंगे, बिल्कुल साफ़ ये रोड है। दूसरी ये कि यहाँ के लोगों ने अपने मरहूमीन की कब्रों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। सारी कब्रें कच्ची हैं, लेकिन कब्र की पहचान के लिए साइडों से छोटे छोटे पत्थर लगा रखे हैं ताकि कब्र की पहचान रहे, किसी का पैर न रखा जाए। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने इस कब्रिस्तान में देखी वो ये देखी कि कब्रिस्तान में हर 50-100 मीटर पर आपको इस तरह के पानी पीने के टैंक रखे हुए मिल जाएंगे। क्योंकि बड़े कब्रिस्तान हैं, लोग दफन में आते हैं तो चलने की वजह से उन्हें प्यास लगती है, तो वो यहाँ से पानी पी सकते हैं। ये लोगों ने अपने पर्सनल लगा रखे हैं अपने मरहूमीन को सवाब के तौर पर, अपने मरहूमीन के सवाब के लिए। और पाँचवीं जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने कब्रिस्तान में देखी वो ये देखी कि कब्रिस्तान में जगह जगह ये बैठने के चेयर लगा रखे हैं। क्योंकि दफन में कुछ ऐसे लोग, बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं जिनसे ज़्यादा चला नहीं जाता है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता है, तो वो यहाँ बैठकर आराम कर सकते हैं कुछ देर के लिए। अच्छा, इस सबसे अलग जो मुझे कब्रिस्तान में अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि पूरे कब्रिस्तान बिल्कुल हरे भरे हैं। इस तरह के पेड़ कब्रिस्तान में लगा रखें जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी पूरे कब्रिस्तान में बहुत पुराने पुराने बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जिससे ये पूरे कब्रिस्तान बिल्कुल हरे भरे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि आप किसी कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहाँ जाकर आपको डर लगता है और दहशत सी लगती है, लेकिन इस कब्रिस्तान में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे ही आप कब्रिस्तान में आते हैं तो आपको एक सुकून मिलेगा। वो इस वजह से क्योंकि पूरे कब्रिस्तान में सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है और पूरे कब्रिस्तान में ये खूबसूरत पेड़ लगा रखे हैं, इसकी वजह से आपको सुकून मिलता है और कब्रिस्तान में एक अलग ही तरह का सुकून है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने यहाँ के कब्रिस्तानों में जाएं, वहाँ की सफाई करें, उनका ख्याल रखें। कब्रिस्तानों में जब आप जाएंगे तो आपका तकब्बुर, आपका घमंड सारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप कब्रिस्तान जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि ये हमारा असली घर है, हमें यहाँ आना है। हमारी ज़िंदगी की सारी भाग दौड़, हमारा कमाया हुआ सारा पैसा, हमारे बनाए हुए आलीशान घर सब यहीं रखे रह जाएंगे। हमारा असली घर ये है। जब आप कब्रिस्तान जाएंगे तब ऐसा होगा, तब ये याद रहेगा। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।